अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। सनातन धर्म के हिसाब से कितने आश्रम होते हैं? 4। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम और चौथा सन्यास। 25 साल का होता है ब्रह्मचर्य, 25 साल का होता है गृहस्थ, 25 साल का होता है वानप्रस्थ और 25 साल का होता है सन्यास। सारे 25-25 के हैं। गृहस्थ जीवन 50 साल तक का है। 50 साल तक गृहस्थी में रहो। 50 साल के भीतर अपनी बेटी अपने बेटों के जिम्मेदारियों से आप कोशिश करो मुक्त हो जाओ। नहीं तो कोई बात नहीं, आप 60 साल में मुक्त हो जाएं। परंतु बेटा बड़े हो गए, बेटी, भाई 50 साल तक तो बच्चे बड़े हो ही जाएंगे, हो जाएंगे। तो जब तुम्हारी गृहस्थी 50 साल की हो जाए तब आप दोनों पति पत्नी अब अपना मन भोगों से हटाकर अब भगवान में लगा देना, क्योंकि गृहस्थ यहां से खत्म हो रहा। अब दोनों पति पत्नी साथ में रहो, पर गृहस्थी बनकर नहीं, वानप्रस्थ की तरह जीवन गुजारो। घर में ही रहकर वानप्रस्थ भ्रमण करो तीर्थों का ज्यादा से ज्यादा। अब घर में कम रहो। वानप्रस्थ का मतलब है भ्रमण तीर्थों का। अब वानप्रस्थ मतलब वनवास जाओ, जंगल। अब जंगल तो बचे नहीं, तो तीर्थों में बच्चों को जिम्मेदारी दे दो। शादी विवाह हो गई ना बेटों की, जिस दिन तुम्हारी बेटी का और बेटे का विवाह हो जाए, जिस दिन तुम्हारे सभी बेटों का विवाह बेटियों का हो जाए, उस दिन से गृहस्थी की जिम्मेदारी खत्म। जिम्मेदारी तब तक है जब तक बच्चों का विवाह नहीं होता। लेकिन आज का आदमी विवाह करने के बाद और ज्यादा उलझता। जैसा जैसा बूढ़ा होता है वैसे वैसे माया घेरती है। जवान आदमी ज्यादा लालची होता है कि बूढ़ा? फटाफट बताओ कौन? बुढ़ापे में लालच ज्यादा होता है। बताओ जवान आदमी ज्यादा भोगी होता है या बूढ़ा? बोलो। बुढ़ापे में शरीर भले जर्जर हो जाता है, शरीर भले काम नहीं करता, पर मन में विषयों की चाहत ज्यादा होती है, इच्छाएं। इसलिए कहता हूं, जवानी के आखिरी तक अपनी इच्छाओं का अंत कर देना। जैसे जवानी जा रही है तो इच्छाएं भी जवानी के साथ जाने दो। बुढ़ापा जब आए, जिस बूढ़े आदमी के पास इच्छाएं ज्यादा होती हैं वो बूढ़ा आदमी ज्यादा परेशान होता है। जिस बुढ़ापे में इच्छाएं कम, वो बुढ़ापा सबसे उत्तम होता। और इच्छाएं सब प्रकार की हो सकती हैं। धन की इच्छाएं, भोगों की इच्छाएं, परिवार की इच्छाएं इत्यादि। इसलिए संभालने के लिए आप, कई लोग हम कहते हैं भाई सत्संग करो। लोग कहते हैं अरे ये कोई उम्र है सत्संग करने की, बुढ़ापे में करेंगे। अरे बुढ़ापे तक जाने के पहले सत्संग कर लोगे तो सही बुढ़ापे में प्रवेश करोगे। सत्संग नहीं करोगे तो गलत बुढ़ापे में प्रवेश कर जाओगे। सही बुढ़ापा और गलत बुढ़ापा, बताओ सही बुढ़ापा और गलत बुढ़ापे में क्या अंतर, क्या दोनों की पहचान क्या है? बताओ गलत बुढ़ापा क्या है? आप बताओ गलत बुढ़ापा क्या है और सही बुढ़ापा क्या है? सब लोग तैयार रखना उत्तर, मैं किसी से भी पूछूंगा। दादाजी बताओ गलत बुढ़ापा क्या है? हाँ चलो, जो बूढ़े हैं उनसे ही पूछे ना। कौन कौन बूढ़ा है हाथ उठाओ।
नहीं, बाद में हम पूछने लगे, बाद में आपने हमें बूढ़ा कह दिया। समस्या तो ये भी है ना, आज 80 साल के आदमी को आप बुढ़ा नहीं कह सकते, उसे बुरा लग जाता है, हमें बूढ़ा कह दिया। एक 60 साल की मैया को किसी ने आंटी कह दिया, मुंह फुलाए बैठी रही दिन भर, हमें आंटी कह दिया। हम आंटी लगती है क्या? हाँ, तुम तो अभी दूध पीती हो। तो बताओ बूढ़ा कौन है, उन्हीं से पूछेंगे। सही बुढ़ापा और गलत बुढ़ापा में क्या अंतर है? क्या क्या? चलो, आप कोई बूढ़ा नहीं है यहां, हम ही बूढ़े हैं, बता रहे हैं। सबसे बूढ़े हम। सुनो, गलत बुढ़ापा क्या है और सही बुढ़ापा क्या है? जो आदमी बुढ़ापे में जुआ खेले, शराब पिए, मांस खाए, जो बुढ़ापे में स्त्री को देखे, पराई स्त्री को, जो बुढ़ापे में गंदी गंदी बातें सुने, गंदी गंदी चीजें देखे, समझ लो ये गलत बुढ़ापा है। क्यों? सही है। अब सही बुढ़ापा, जो बूढ़ा सबसे मन हटाए और केवल सत्संग में, भगवान की चर्चा में, मंदिर में, सेवा में, भलाई के काम में, देश की सेवा में, समाज की सेवा में, अच्छे संस्कार बच्चों को देने में मन लगाए, भगवान में मन लगाए, अच्छी बातों में मन लगाए, अच्छी बातें बच्चों को बताए, अच्छा रास्ता बच्चों को बताए, ये सही बुढ़ापा। यदि जवानी में सत्संग करोगे तो तुम्हारा बुढ़ापा सही होगा, और यदि सत्संग जवानी में ना करोगे तो बुढ़ापा गलत हो जाएगा। लिख के रख लो। इसलिए सत्संग की जरूरत बुढ़ापे में नहीं, सत्संग की जरूरत जवानी में पड़ती है। क्योंकि रास्ता भटकने के बाद कोई रास्ता बताए तो बताने का फायदा क्या? भटकने के पहले रास्ता कोई बताता तब तो बताने का अर्थ है। आप गलत रास्ते में 200 किलोमीटर चले गए गाड़ी लेकर, फिर किसी ने अरे ये तो गलत है, तो 200 किलोमीटर गए, अब 200 वापस आओ, 400। काश पहले ही पूछ लिया होता तो गलत रास्ते पर ना जाता, सही चला जाता। अब तक तुझे मंजिल मिल गई होती। बस सही वक्त पर पूछ लेना मेरी माँ, आपकी जवानी खत्म हो उसके पहले सत्संग में जाकर किसी गुरु से, सच्चे गुरु से पूछ लेना, गुरुजी अब बताओ मेरी मंजिल क्या है, मुझे कहाँ जाना चाहिए। फिर गुरुजी बता देंगे। और यदि आप आगे निकल गए, आप जवानी से सीधा बुढ़ापे में चले गए और सत्संग वगैरह किया नहीं, तो आप गलत बुढ़ापे में चले जाओगे, गलत रास्ते पर जाओगे, फिर वापस आना पड़ेगा। और वापस आते आते यदि मर गए तो फिर 2 ही दिन से गए। ना घर के रहे ना। इसलिए अच्छा बुढ़ापा और गुड बुढ़ापा और बैड बुढ़ापा। अच्छे बुढ़ापे में प्रवेश कीजिएगा। आप बूढ़े हो गए हैं, सही, आप सही बूढ़े हैं, सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर? जुआ तो नहीं खेलते आप, शराब तो नहीं पीते, मांस तो नहीं खाते, फिर अच्छे हैं आप। हाँ, तो आप बूढ़ी हो मैया? नहीं, अभी कहाँ बूढ़ी है। चलो बैठो फिर। एक मैया गोबर उठा रही थी सड़क में, इतना भर लिया टोकनी में, उठाई ना। बोली हे भगवान, मौत भी नहीं आती कि मैं मर जाऊं, ये बहू इतना काम कराती है, मौत आ जाती तो ये गोबर से बचती, बुढ़ापे में इतना काम करना पड़ता। तभी यमराज जी गुजर रहे थे।
सुन लिया कोई बुला रहा है, आए मैया चलो। कौन हो तुम? हम यमराज। तुमने कहा ना मौत आ जाती, आ गए हम। मैया बोली हे भगवान, क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकती? आप तो सही आ गए। अच्छा सुनो, आ गए हो, ये गोबर की टोकनी उठवा दो और जाओ, अभी ना आना। मतलब ये है कि कोई आदमी मरना नहीं चाहता और बूढ़ा होना नहीं चाहता, पर ये दोनों सत्य हैं कि बूढ़ा भी होना पड़ेगा और मरना भी पड़ेगा। मरने के पहले अपनी इच्छाओं को मार दो। मरने के पहले अपनी इच्छाओं को। जो व्यक्ति बुढ़ापे में जाने से पहले जवानी के अंत में अपनी इच्छाओं को मार देता, इसलिए गृहस्थी 50 साल की है। 50 साल तक अपनी सारी इच्छाओं को खत्म करके फिर बुढ़ापे में प्रवेश करो। इसलिए 50 के बाद 51 वन जाओ, वन 52 जाओ, वन की ओर निकलो, भ्रमण करो अब तीर्थों का, जाओ वन। और यदि नहीं गए सही समय पर वन और नहीं अपना बनाया लोक परलोक, तो फिर 61 लोग कहते 60 आ गया है। सही वक्त पर अपने आप को सत्संग से नहीं जोड़ता आदमी तो 60, 61, 62, 63, 60 आ जाता है आदमी। ये हम नहीं कह रहे, उम्र खुद कह रही है। 61, 62, 63, 64, 65, सब में 60 आ गया है, सब में 60 है। सत्संग से नहीं जोड़ोगे, आध्यात्म से नहीं जोड़ोगे तो आप 60 आ जाएंगे। और यदि आप फिर भी ना जोड़ें तो 70 के बाद क्या होता है? तर तर तर। ठंडी लग रही है किसे? बताओ, ठंडी सबसे ज्यादा किसे लगती है? जवानों को कि बूढ़ों को? सबसे ज्यादा सर्दी किसे लगती है? सर्दी से पूछा तुम किसके पास जाती हो ज्यादा? सर्दी बोली लड़कन से बोलेंगे नहीं, जवान मेरे भाई, और बूढ़ों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे ओढ़े फिरे रजाई। लड़कों से बोलेंगे, बच्चों से बोलेंगे नहीं, जवान हमारे भाई, और बूढ़ों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे ओढ़े फिरे रजाई। सर्दी सबसे ज्यादा ठंडी बूढ़ों को ही लगती है। वो कब ज्यादा लगती है? 70 के बाद। 71, तर 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 तर, 72, तर 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 तर, 73, 74, तर 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 तर। फिर 80 के बाद तो माघ के महीने में सी 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 सी, 81, 82, सी 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 सी, 83, सी 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 सी। माघ के महीने में सी 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 सीटी बजने लगती ना सर्दियों में। जैसे ही नहा के आओ तो सी 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 सी। तो ये सब 80 के बाद होता है। मैया 80 की हो गई, 81, 82, 83, 84, सी सी सी। और फिर अभी भी मन भगवान में लगा लो, वरना फिर बच्चे नाती पोता बड़ा अपमान करते हैं। क्या अपमान होता है? 91 बे 92। फिर घर वाले कहते हैं हे भगवान उठा लो,